भगवान भी बड़े दयालु हैं प्यारे। भगवान स्वयं केवट बन के आए, नदी किनारे नाव को लगाया और चिल्लाने लगे, भैया किसी को पार जाना है। सुदामा जी दौड़ के गए, भैया हमको पार करा दो ना। तब भगवान बोले आइए बैठिए हमारे नाव पे। सुदामा जी जल्दी से गए, नाव पर बैठे और जैसे बीच नदी में पहुंचे भगवान बोले सुदामा जी तैयारी करिए। सुदामा जी बोले तैयारी, कैसा तैयारी करूं? तब भगवान बोले हमने आपको नाव में बिठाल करके पार करा रहे हैं, दक्षिणा तो जरूरी है ना, इसलिए दक्षिणा निकालो। सुदामा जी बोले भैया एक काम करो, जहां से आपने हमको उठाया था वहीं पर वापस छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आपको क्या दूं, देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। तब भगवान बोले आपके पास क्या है? सुदामा जी बोले हमारे पास सिर्फ गरीबी है। भगवान बोले अगर आपके पास गरीबी है तो वही गरीबी हमको प्रदान करिए, संकल्प करके लूंगा। भगवान ने तुरंत संकल्प करके सुदामा के गरीबी को उसी समय हरण कर लिया, नदी पार कराया और भगवान सुदामा जी से बोले कि अब आगे आप जाइए। केवट बनके सुदामा जी को पार कराने के लिए भगवान गए। देखो अगर हम भगवान के राह पर भगवान को पाने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं तो स्वयं हाथ थामने के लिए भगवान आ जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे, लेकिन भगवान हमें ऐसे ही रास्ते पर नहीं छोड़ते। भगवान का वचन है, वाणी है, जो तू आवे पग मैं आऊं पग साथ, जो तू अगर तुम मेरे लिए मुझे पाने के लिए मेरी ओर एक पग बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम चलने को तैयार हूं। जो तू आवे पग एक मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काठ सो मैं लोहे का लाट। अगर तुम काठ समान अभिमानी बनोगे तो मैं भी लोहे का लाठ बन जाऊंगा। भगवान कहते अगर तुम्हें झुकना आता है तो मुझे उठाना आता है। भगवान का स्वभाव है प्यारे, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख सकते। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख सकते, तुरंत उठा लेते हैं। और इंसान का स्वभाव क्या है? मनुष्य इंसान अपने सामने किसी को खड़ा नहीं देख सकता, इंसान अपने सामने लोगों को गिरा हुआ देखना चाहता है। दूसरों को गिराने का स्वभाव इंसान का है और सबको उठाने का स्वभाव भगवान का है। इसलिए भगवान की ओर चलने के लिए शुरुआत आपको करना होगा, बाकी साथ भगवान देंगे। सुदामा जी चलते रहे, दिन भर चले, थकी तो हो गए, एक वृक्ष के छांव पर बैठ गए। सुदामा जी एक वृक्ष के छांव में जैसे बैठे, उनको तो नींद लग गई। दिन भर के थके हारे दुबले पतले ब्राह्मण हैं, नींद लगी, कब सो गए खुद को नहीं पता चला। सुदामा जी को नींद लग गई। अब द्वारिकाधीश भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी आप जाइए और सुदामा जी को उठा करके लाइए, द्वारिका में सुला दीजिए। रात में गरुड़ जी गए, सोए हुए सुदामा को उठाया और द्वारिका में सुलाया।
जैसे सुबह सुदामा जी की नींद खुली, आंख खोलते ही देखा एक वृक्ष के नीचे सोए थे, अब तो सुंदर दिव्य नगरी में प्रवेश कर गए। सुदामा जी ने विचार किया, न जाने भगवान के लीला को कौन समझ सकता है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाए। और उसके बाद सुदामा जी खड़े हो गए, सबको पूछने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है, ये इस नगरी का नाम क्या है? बोले इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। सुदामा जी जान गए इसी नगर में हमारा कन्हैया रहता है। द्वारिकापुरी सुनते ही कन्हैया के बारे में पूछने लगे, भैया तुम्हें पता है हमारा कन्हैया कौन से महल में रहता है? अब द्वारिकापुरी में भगवान तो राजा है, ब्रज में भगवान कन्हैया नाम से पुकारे जाते थे, सब कोई भगवान को कन्हैया बोलते थे। ब्रज में तो सब कन्हैया को जानते हैं, लेकिन द्वारिकापुरी में भगवान का नाम, भगवान को कन्हैया कह करके कोई नहीं जानता, सब कोई राजा महाराज कहते हैं। सुदामा जी जैसे पहुंचे, अब भगवान के महल के सामने गए, दो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल ने रोक दिया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, सुदामा जी कहते हैं कि मुझे अपने कन्हैया से मिलना है, अंदर जाने की अनुमति दो। तब द्वारपाल बोले, कौन कन्हैया? यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। सुदामा जी बोले, मैं अपने कृष्ण से मिलने आया। द्वारपाल बोले, तुम हमारे भगवान का नाम कैसे ले रहे हो? हमारे महाराज का नाम ऐसे ले रहे हो? अगर उनको पता चला तो वो क्रोधित हो जाएंगे। द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे नाम लिया जाता था। तब सुदामा जी द्वारपाल से बोले, भैया एक बार जाकर के बता दो ना कृष्ण से कि उनका मित्र आया है, सुदामा नाम बता देना हमारा। अब द्वारपाल जाकर के सुदामा जी की अवस्था बताते हैं। हाँ देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरो श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया
ही अचम्मा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा जी महाराज की जय हो। एक बार जोर से बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से बोल दो ना। मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोलो ना। तो इस प्रकार बड़े सुंदर भाव से जैसे द्वारपाल ने बताया, भगवान कृष्ण जी कान में सुदामा नाम सुनते ही दौड़ करके गए। सुदामा जी महाराज के नाम सुनते ही कन्हैया दौड़ पड़े और जैसे बाहर गए सुदामा को देखा तो आज श्याम ने गले से लगाया। दोनों मित्र आपस में गले लग करके खूब रोए। हाथ पकड़ करके सुदामा जी महाराज को भगवान कृष्ण अपने अंदर आसन में विराजमान करवाते, अंदर लेकर के गए, सुंदर सिंहासन में बिठाया। अब देखो दोनों मित्र बचपन के दोस्त आपस में बात करने लगे, चर्चा करने लगे, आपस में बातचीत करते हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, एक बार मुस्कुरा करके बोल दो ना जी। तो आज कृष्ण भगवान और सुदामा जी आपस में बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी को देख करके अति हर्षित हो गए और आज माता रुक्मिणी से कहते हैं, देवी जल्दी से जाओ और जाकर के जल लेकर के आओ। आज भगवान कृष्ण जी
सुदामा जी के चरण धोने के लिए माता रुक्मिणी जी को जल लाने की आदेश करते हैं। मैया ने सोचा न जाने कौन सा भक्त होगा, कैसा भक्त है, भगवान को आज तक इस प्रकार किसी भक्त के लिए रोते हुए कभी नहीं देखा। द्वारिका में बड़े बड़े भक्त आए, लेकिन ऐसा भक्त पहली बार आया जिसके लिए भगवान स्वयं चरण धोना चाह रहे हैं। देवी रुक्मिणी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती है। मुझे सेवा का अवसर मिला, दौड़ के गई। मैया रुक्मिणी परात में जल भर कर के लाती है, लेकिन भगवान कृष्ण बात करते करते सुदामा जी के चरण में बैठ गए और चरण दबाने लगे। तब आज भगवान ने देखा सुदामा जी के चरण से रक्त बह रहा है, कांटे चुभे हुए हैं। इस अवस्था को देख करके भगवान रोने लगे। रुक्मिणी मैया परात में जल लेकर के आई, लेकिन आज करुणा निधान सुदामा जी के इस दयनीय अवस्था को देख करके रो पड़े। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के उस दयनीय अवस्था को देख करके करुणा निधान रो पड़े। रुक्मिणी मैया जल लेकर के आई, पर उस जल को सुदामा जी ने हाथ तक नहीं लगाया, कन्हैया जी ने हाथ नहीं लगाया। अपने अश्रु जल से, नयन नीर से ही सुदामा जी के चरण को धोए और चरण में बैठे बैठे चरण दबाने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों मित्र आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। सुदामा जी का स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया। अगर घर में ब्राह्मण देव आए, देखो सुदामा जी ब्राह्मण हैं और सुदामा जी का बड़े भाव से कन्हैया ने स्वागत किया। अब जैसे दोनों बातचीत करना प्रारंभ करते, भगवान ने कहा सुदामा जी आपने विवाह किया? सुदामा जी बोले हमने विवाह किया। आपकी भाभी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान बोले अच्छा, तो ये बताओ मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है, क्या भेंट भेजा है? अगर मेरी भाभी है तो वो ऐसे ही आपको खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा, कुछ तो मेरे लिए लाए होंगे, आप दे दो। सुदामा जी ने देखा मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया और ये महल में रहने वाला मेरा मित्र, इतना दिव्य इतना सुंदर महल में रहने वाला कृष्ण को 4 मुट्ठी चावल हम कैसे दे सकते हैं? सुदामा जी कुछ बोले नहीं। सुदामा जी कन्हैया से बोले कन्हैया बस आपकी भाभी ने आपको राम राम कहा है, बस कन्हैया जी को राम राम सुना देना, बस इतना कहा, आपके लिए कुछ भी नहीं भेजा। भगवान बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो भैया झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते, लेकिन भाभी ने जरूर भेजा होगा। बातचीत होने लगा। सुदामा जी अपने हाथ के नीचे दबा करके छुपाते रहे 4 मुट्ठी चावल। उनको बहुत संकोच लगी कि हम कैसे दे सकते हैं और 4 मुट्ठी चावल में कैसे दूंगा, यही सोचते रहे। और उसके बाद सुखदेव जी बोले महाराज जब दोनों मित्र आपस में बात करने लगे
तो रानियों को इनकी बात समझ में नहीं आई। देखो बचपन का मित्र अगर बुढ़ापे में मिल जाए तो बचपना फिर वापस लौट आता है, और उन दोनों की बात को कोई भी समझ नहीं पाता। प्यार से बोलो ना, ए मेरी माँ बोल दो ना, बोलो ना बाबा। तो आज कृष्ण सुदामा आपस में बात करने लगे। फिर उसके बाद सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया आप बताओ आपने विवाह किया? भगवान बोले, ये जो खड़ी है ना आपकी भाभी जी है, हमने विवाह किया। तो रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी के चरण छुई, प्रणाम करती है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। फिर इतने में दूसरी रानी आकर के प्रणाम करती। भगवान ने कहा कि ये भी आपकी भाभी जी हैं, इनको भी आशीर्वाद दीजिए। उनको भी आशीर्वाद दिया। सुदामा जी से कन्हैया से पूछा, कन्हैया आपने कितनी विवाह की, मुझे सच बताओ। भगवान बोले, देखो भैया बस अभी तो आप आशीर्वाद देते जाओ। अब तीसरी रानी आई, चौथी रानी आई, सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब तो 4-5 रानी आई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया सच बता कितनी विवाह किया? अब भगवान मुस्कुराए और कहा कि सुदामा जी बस आप तो आशीर्वाद देते जाओ, ये तो शुरुआत है। अब 10-20 आई, सुदामा जी आशीर्वाद देते गए। फिर पूछा, आप कन्हैया सच बता दे कितनी और है? सुदामा जी बोले कि ऐसा लग रहा है आज मुझसे मिलने के लिए द्वारिका के प्रजा भी यहाँ पर आकर के खड़े लाइन में। भगवान बोले, अभी जितनी भी यहाँ खड़ी है ना लाइन लगा करके, कोई भी बाहर से नहीं, सब घर से ही है। प्यार से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, सब घर से। अब तो धीरे धीरे सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 100, 200, 300, 400। सुदामा जी को हाथ में दर्द होने लगा, कितना आशीर्वाद देंगे? 1000, 2000 हुई। तब सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया अब तो सच बोल दे कितनी और है? तब भगवान बोले, देखो मित्र 16,108। और जैसे सुदामा जी सुने, उन्होंने कहा, कन्हैया एक काम करो, मैं तो दूर से चल के आया, थक गया हूं, थोड़ा बहुत विश्राम भी करूंगा, आराम भी करूंगा। आप एक काम करिए, इन सब के हिस्से की प्रणाम आप करिए और आपको हम सबके हिस्सा के आशीर्वाद देंगे। तब भगवान ने चरण में, सुदामा जी के चरण में अपने सिर झुका करके प्रणाम किए। संपूर्ण आशीर्वाद सुदामा जी ने कन्हैया जी को दिया। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने भोजन आदि किए और बड़े भगवान ने भाव से सेवा किया। फिर थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर भगवान सुदामा जी से बातचीत करने लगे। अगर आपके कोई अनन्य मित्र आ जाए आपके घर में, सालों बाद आप मिलो तो बात कभी खत्म ही नहीं होता। भगवान कृष्ण बार बार सुदामा जी के साथ में बैठ करके खूब बातें करते, खूब आनंद आया। अपनी जिंदगी के बारे में भगवान बताते हैं। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया इतनी सारी विवाह की, हमको बताया नहीं, बुलाया नहीं। भगवान बोले, भैया ऐसा हुआ, हमने सब विवाह बिना पता, मुझे ही नहीं पता था मेरा विवाह कब हो रहा है। अगर कल विवाह है तो आज तक मुझे नहीं पता था। सब इतने जल्दी में हुआ, इसलिए हम आपको नहीं बुला पाए। अब बातचीत होने लगा और भगवान ने फिर पूछ लिया कि सुदामा जी अब हमको ये बता दो, ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या लेके आए? भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी को बहुत शर्म आती है, जब भी भगवान पूछते हैं अपने हाथ को जोर से दबाते, क्योंकि नीचे छुपा करके रखा है। तब सुदामा जी बोले, नहीं नहीं कन्हैया बस कुछ नहीं, आपकी भाभी जी ने आपको राम राम कहा है।
भगवान ने कहा भैया ये बताओ, जब से आई ये हाथ को ऐसा क्यों रखा है, कोई दिक्कत है क्या हाथ में? सुदामा जी बोले कन्हैया ऐसा कुछ नहीं है, इतने दूर से चल के आया ना, इसलिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसे बैठा हूं। भगवान बोले अच्छा, जब से आप आए मुझे लगा पैर में दर्द हुआ होगा, इसलिए हम पैर दबा रहे थे। बता देते हाथ में दर्द है तो हम हाथ दबाते, लाइए हम हाथ दबाएं। जैसे हाथ को खींचे वो चावल की पोटली नीचे गिर गया। भगवान को वो पोटली मिला, भगवान ने खोले और जैसे खोल के देखा तो वहां पर 4 मुट्ठी चावल है। लेकिन यहाँ पर केवल चावल ही नहीं था, सुशीला भाभी का संदेश था। सुशीला जी भगवान से निवेदन कर रही है। इधर भगवान ने सुदामा जी के सामने चावल ग्रहण किया, 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब और नहीं खाइए, आपने सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बचा? सब कुछ आपने प्रदान किया, अब ये कच्चा चावल ज्यादा मत खाइए। वही चावल के माध्यम से सुशीला जी सुदामा जी की पत्नी का संदेश भगवान को था। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्या एकादशी होई। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हुई। सुशीला भाभी का संदेश था कि प्रभु आपके भक्त के घर में 1 महीने में 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर में इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुई। आपके भक्त एकादशी में व्रत रहते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी, क्योंकि खाने के लिए अनाज ही नहीं है। भगवान ने सुदामा जी को सामने से कुछ भी नहीं दिया, वहीं प्रकट हुए, सुशीला जी के सामने प्रकट हुए और भगवान ने सुशीला जी को सब कुछ प्रदान किया। भगवान ने सुशीला भाभी से कहा, भाभी होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसी होई। भाभी तेरे भवन में नित्या एकादशी होई। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हुई। जो होना था वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। पर भाभी जी आपके घर में अब एकादशी नहीं नित्य द्वादशी होगी। मैं आपको इतना सब कुछ ऐश्वर्य प्रदान कर रहा हूँ। आपके घर में एकादशी नहीं द्वादशी में भक्त व्रत को खोलते हैं, ब्राह्मणों को भोजन पवा करके भोजन खिला करके स्वयं भी खाते हैं। ये सामर्थ्य मैं आपको दूंगा। समस्त ऐश्वर्य प्रदान किया। सुशीला के सामने इसलिए दिए, सुदामा जी के सामने से इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य नहीं दिया, क्योंकि अगर सुदामा जी के सामने से देते तो सुदामा जी अपने आप को जीवन भर कृष्ण के ऋणी समझते, इसलिए सामने से नहीं दिया, भाभी को दिया। तो इस प्रकार
ऐश्वर्य प्रदान किया और श्री सुखदेव जी महाराज बोले आज भगवान कृष्ण जी से विदा लेकर के सुदामा जी वापस अपने क्षेत्र में गए, जहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी था। वहां तो दिव्य सुंदर महल को देखा और सुदामा जी ने पूछा कि ये किसका महल है। लोगों ने कहा कि ये सुदामा जी का महल है। सुदामा जी विचार करते हैं सुदामा तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा महल तो नहीं था, एक छोटा सा कुटिया था। उसी स्थान पर दिव्य महल खड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद आरती की थाली लेकर के सुशीला जी आई और कहा कि स्वामी आप घर के भीतर प्रवेश करिए। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए, सुशीला ये सब कैसे हुआ? सुशीला जी बोली ये सब भगवान की कृपा से हुआ। सुदामा जी बोले देखो ये धन धान्य सोना चांदी का हम लोग क्या करेंगे? क्या भोजन में सोना चांदी बना करके खाएंगे? मुझे महल नहीं चाहिए, मैं उसी झोपड़ी में खुश था, मैं तो वही झोपड़ी में बैठ करके भजन करूंगा। सुदामा जी महल से बाहर निकलने लगे, तब भगवान ने अपने माया का दर्शन कराया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब सुदामा जी वहीं बैठ करके भजन करने लगे। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों की सुंदर सुंदर चरित्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी बोले अब भगवान धरती में आकर के समस्त भार का हरण किया, पापी का उद्धार किया। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णा सरामो यदुभीर्वृताः भुवो बतारयद् भारं जबीष्ठं जनयन् कलिम्। देखो भगवान संसार में आए, धरती के भार हरण किया, यदुवंश को श्राप लग गया। एक बार भगवान के संततियों ने उनके यहाँ आए साधु संत का अपमान किया। भगवान के संतति ने जाकर के कहा कि ये लड़का को लड़की बनाया, साड़ी पहनाया और जाकर के कहा ये गर्भवती है, इनके गर्भ से क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों के परीक्षा के भाव से गए, जबकि भगवान ने अपने बच्चों को ये उपदेश दिया था जीवन में चाहे कुछ भी हो संत का अपमान मत करना। लेकिन यदुवंशी ने भगवान की बात को नहीं माना, संत का अपमान किया। साधु संत सर्वांतरयामी थे, बोल दिए कि न बेटा होगा न बेटी होगी, कुल विनाशक मुसल होगा। जाकर के देखा कुल विनाशक मुसल हुआ, उसको डर के कारण घिस करके जब नदी में प्रवाहित किया, उस धूल से एरक नामक घास प्रकट हुआ और बचा छोटा सा टुकड़ा ऐसे ही नदी में फेंक दिए। एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को व्याध ने काटा और उस मुसल का टुकड़ा मिला और अपने बाण के तीर के अग्रभाग में लगाया। यदुवंशी आपस में झगड़ा करते हैं, मदिरा पान करके वही एरक नामक घास से, वो घास तलवार समान तीक्ष्ण होता है, उसी घास से आपस में युद्ध करते, लड़ाई करते हैं और यदुवंश का विनाश होता है। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उस व्याध ने हिरण समझ करके बाण चलाया और उसी को निमित्त मान करके भगवान स्वधाम चले जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो उसके पश्चात उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के जाते ही कली का आगमन हुआ। कलियुग के विविध प्रकार के राजा के बारे में बताया। देखो कली का आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी तो केवल 5,000 वर्ष बीता है, अभी भी इतना पाप है। जब कली का और ज्यादा समय होगा तो पाप कितना बढ़ेगा। जब पाप अति ज्यादा होगा, धर्म का नाश होगा, फिर भगवान
अवतार लेकर के आएंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप में आएंगे और पापी का उद्धार करेंगे। सुखदेव जी ने पहले ही बोल दिया, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यसा सह कल्किः प्रादुर्भविष्यति। संभल नाम के गांव के मुखिया विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे और पृथ्वी के भार का हरण करेंगे, धर्म का रक्षा करेंगे। एक बार जोर से बोलो। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, महाराज तुम तो राजन मरीसेति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्तुम ननांशति। सुखदेव जी बोले, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। अब आप मरेंगे। 7 दिन आज पूर्ण हो गया। 7 दिन तक आपने कथा सुना और मैं यहाँ बैठ करके आपको भागवत कथा 7 दिन से सुना रहा हूँ। आपका समय अब पूरा हो गया। क्या अभी भी आपके भीतर मौत से भय है, मृत्यु से डर है? राजा परीक्षित बोले, प्रभु आपके मुख से निकला अमृत वचन को पान करके अब जो भी चिंता डर था सब दूर हो गया। हमने आपको शुरू के दिन में निवेदन किया था, भागवत जी हमें जीना सिखाती है और भागवत जी हमें मरना सिखाती है। मरने की कला और जीने की कला हम भागवत जी से सीखते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आपने 7 दिन तक कथा सुना, अब आपके भीतर से मौत से जो भय है, मृत्यु से जो डर है वो खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा बोले कि प्रभु अब मेरे भीतर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। देखो जिंदगी में मरना सबको है। आप लोगों ने भी 7 दिन नहीं 9 दिन तक कथा को सुना है और भागवत सुनने के बाद में भीतर से मौत की भय खत्म हो जाता। एक बात बताइए, आप लोगों को मृत्यु से डर लगता है कि नहीं लगता? किसको नहीं लगता? हाथ उठाइए। केवल 2 लोगों को नहीं लगता, और को तो सबको लगता है। मृत्यु से डर सिर्फ उन्हीं को नहीं लगता जिसने संसार में आने के बाद अच्छा कर्म किया। जब हमें लग जाता है ना हमने जीवन में सब कुछ किया, ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसका सजा हमें भोगना पड़े, तब मृत्यु से डर नहीं लगता। इसलिए जब तक आप संसार में हैं, भगवान की कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, भगवान की कथा में जाकर के बैठा करिए, जितना भी समझ में आए उसको सुन लिया करो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अब मेरे भीतर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। आज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूर्ण कथा को सुनाया, उपदेश दिया। राजा ने सुखदेव जी का पूजन किया, प्रणाम किया। बोलिए परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, राजा सुखदेव जी को विदा कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से ताली सेवा करते हुए हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल गए थे वन में, पल खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल गए थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, राज बताने वाले, ये राज बताने वाले, राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर बिस्कुट